हेलो एवरीवन। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमावत। और छोटे छोटे जो वीडियोस यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी अपन ने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं और आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे निषेचन और दोहरा निषेचन के बीच के कुछ दो तीन मेन डिफरेंसेस है, जो मुख्य अंतर है उसके बारे में। बहुत आपने नोट्स पढ़ लिया होगा, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनको क्लियर करना जरूरी है, जिससे अपना नीट में काम इजी हो जाए या बोर्ड की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम अपना आसान यहाँ से हो जाए। तो यह जो शब्द है निषेचन और दोहरा निषेचन, ये आपने कहाँ सुना होगा दोस्तों? ये 12th क्लास की जो एनसीईआरटी पुष्पी पादपों के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन उस चैप्टर के अंदर आपने ये सुने होंगे। तो उसके बारे में अपन यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक प्रजनन है वहां पर इस प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आपको याद होगा ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो चित्र है वो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, जिसमें आपको तंतुरूप समुच्चय पदार्थ, सहाय कोशिका बता रखा है, अंड पदार्थ, केंद्रीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल जिसे अपन कहते हैं वो बता रखा है। अब ये आपको आइडिया सिंपल सा है कि जो नर युग्मक है वो पराग नलिका से होते हुए यहां तक आता है तंतु रूप समुच्चय तक, और वहां नर युग्मक फ्री होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो एक जो नर युग्मक होता है वो जो मादा युग्मक है उसके साथ में मिलता है। एक नर युग्मक जो है मादा युग्मक के साथ में मिलता है और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है? युग्मनज मिलता है, भ्रूण जिसे अपन कहते हैं। ये एन है और ये भी एन है, नर वाला और मादा वाला, तो ये 2n आपको मिलता है, युग्मनज मिलता है। इस सिंपल सी प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्या? निषेचन। तो निषेचन क्या है? दो संगत युग्मकों का मिलन है, ठीक है। जबकि दोहरा निषेचन क्या होगा कि यहां पर दो बार निषेचन होता है, ये सब में नहीं होता। दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है वो सब जीवित जो जीव है उसके अंदर नहीं होता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के जो पादप है जिसे अपन कहते हैं पुष्पीय पादप या एंजियोस्पर्म, उसी के अंदर देखने को मिलता है दोहरा निषेचन की प्रक्रिया। जिसमें क्या होता है, एक तो सिंपल सा ये वाला जो निषेचन है वो आपका हो जाएगा, और सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो दूसरा नर युग्मक आपके पास आता है, दूसरा नर युग्मक जो आपके पास आता है वो क्या करता है, यहाँ जो ध्रुवीय केंद्रक बताया जा रहा है उससे यहां से जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास ध्रुवीय केंद्रक में आपके कितनी कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर जो केंद्रक की बात करें कितने यहाँ पर? दो हैं। तो मतलब ये कैसे हो जाएंगे? n प्लस एन यहाँ पर हो जाएंगे। जब ये नर युग्मक इस मादा वाले n प्लस एन के साथ में जुड़ता है तो यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर 3n मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक तो सिंपल से निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी जो ध्रुवीय केंद्रक है उसके साथ नर युग्मक जुड़ता है तो इसे अपन बोलते हैं दो बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं दोहरा निषेचन। तो सिंपल सी बात यह है कि निषेचन जो है लगभग सभी जीवों में मिलता है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है सभी जीवों में मिलता है। अपने संतति को आगे पैदा करने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। जैसे जहां पर अलैंगिक प्रजनन होता है वहां तो अपन बात नहीं कर सकते, बट दोहरा निषेचन की बात करेंगे ये केवल एंजियोस्पर्म या पुष्पी पादपों में ही मिलेगा, मनुष्य में नहीं मिलेगा, दूसरे जंतु उसके अंदर वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यह एक नर युग्मक का अंडे के साथ दूसरे नर युग्मक का उसी भ्रूण कोश के द्वितीय केंद्रक, ठीक है, के साथ मिलान यहाँ पर होता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या लिखा है, निषेचन जो होता है ये कहाँ होता है दोस्तों? ये सभी यूकेरियोटिक में होता है, जितने भी यूकेरियोट्स है सबके अंदर मिलेगा। बट दोहरा निषेचन की बात करेंगे तो ये कहाँ होता है? केवल एंजियोस्पर्म तक ही सीमित है। ये सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है। और तीसरा जो अब रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, निषेचन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, ठीक है। निषेचन से द्विगुणित डिप्लॉइड बनता है, 2n बनता है। n और n जब जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? 2n आपको वहां से मिलेगा। बट दोहरा निषेचन की बात करें तो दोहरा निषेचन से द्विगुणित युग्मज तो बनेगा ही, ठीक है। और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश जिसे अपन कहते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणकोश न्यूक्लियस जिसे अपन कह सकते हैं PEC, सेल भी कहते हैं। बहुत न्यूक्लियस के बाद में कोशिका से सेल बनता है, न्यूक्लियस से सेल बनती है। तो यहाँ जो है क्या मिलता है? द्विगुणित युग्मनज मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भी उत्पन्न यहाँ पर होगी। दो बार निषेचन हो रहा तो दो रिजल्ट आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से दूसरा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको शायद पहले आपको सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी किसी टाइप के डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।